प्रिय बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन टाइम एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने जीके एवं जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों बिना समय को गवाए हुए चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड रोग किससे फैलता है। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि टाइफाइड रोग जो है वह किससे फैलता है। ऑप्शन है आपके सामने, क्या वायरस से, प्रोटोजोआ से, फफूंदी से या बैक्टीरिया से। टाइफाइड रोग किससे फैलता है, जल्दी से कमेंट करें बच्चों। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी 4 दुबई, बैक्टीरिया। जो टाइफाइड रोग होता है बच्चों वह बैक्टीरिया के कारण फैलता है, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपका डी बैक्टीरिया सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पीलिया से प्रभावित अंग है। हमें पीलिया से प्रभावित होने वाले अंग के बारे में बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, फेफड़े, अग्नाशय, यकृत या इनमें से कोई नहीं। बच्चों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। पीलिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन सा है, क्या फेफड़े हैं, अग्नाशय है, यकृत है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 चेन्नई, यकृत। पीलिया से जो प्रभावित होने वाला अंग है बच्चों वह यकृत है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है, क्या झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में। 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं, सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। जो भिलाई स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में है, और झारखंड में बच्चों आपका बोकारो स्टील प्लांट है, उड़ीसा में आपका राउरकेला स्टील प्लांट है, और पश्चिम बंगाल में आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट है। इस क्वेश्चन का आंसर भिलाई जो स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, दूसरा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक है। आपको बताना है जो विशाख दत्त हैं उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, कामसूत्र, पंचतंत्र या अर्थशास्त्र। विशाख दत्त द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र, पंचतंत्र या फिर अर्थशास्त्र। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 अमेरिका, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है बच्चों वह विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ बताते चलें, कामसूत्र आपके बादशाहन द्वारा लिखी गई है, पंचतंत्र आपके विष्णुगुप्त द्वारा विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, और अर्थशास्त्र आप सभी जानते हैं चाणक्य द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है। आपको बताना है जो अजंता की गुफाएं हैं बहुत ही पुरानी गुफाएं हैं, वह किस काल से संबंध है, क्या गुप्त काल से या मौर्य काल से या पल्लवों से या इनमें से कोई नहीं। थोड़ी बच्चों टाइपिंग में गलती हो गई है, मौर्य काल हो गया है, मौर्य काल, गुप्त काल या पल्लव। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 अमेरिका, गुप्त काल। जो अजंता की गुफाएं हैं बच्चों वह गुप्त काल से संबंधित हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए गुप्त काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपोर्टेंट भी। अलमाटी बांध किस नदी पर है। ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा नदी, सतलज या फिर महानदी। जल्दी से कमेंट करके बताएं अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 बॉम्बे, कृष्णा नदी। जो अलमाटी बांध है बच्चों वह कृष्णा नदी पर स्थित है, और कावेरी नदी पर है आपका मैटूर बांध, सतलज नदी पर है आपका भाखड़ा नागल बांध, और महानदी पर आप सभी को पता है महानदी पर है आपका हीराकुंड बांध। ठीक है बच्चों, और कृष्णा नदी पर का है अलमाटी बांध, इसलिए 6वें क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7वां, चौथी सत्ता शब्द संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चौथी सत्ता जो है यह शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन है नदी, बैंक, प्रेस या कृषि। चौथी सत्ता का शब्द किससे संबंधित है, नदी, बैंक, प्रेस या कृषि। जल्दी से कमेंट करें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 4 बॉम्बे, सॉरी सी 4 चेन्नई। प्रेस जो है वह चौथी सत्ता के नाम से जानी जाती है, इसलिए चौथी सत्ता शब्द प्रेस से संबंधित है। ठीक है बच्चों, सी 4 चेन्नई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान बच्चों जितने भी हैं आपको पूरे के पूरे रख लेने हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, क्या गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर असम में है। जल्दी से कमेंट करके बताएं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है।
तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर दुबई असम। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों वह असम में स्थित है। साथ ही साथ आपको बताते चले गुजरात में आपकी गिर है, राजस्थान में रणथंभौर है, बहुत है, उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा है और भी कई हैं, और जो आपका काजीरंगा में है वह असम है। इसलिए 8वें क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए। जो सोन नदी है वह कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है मानसरोवर झील से, गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से या अमरकंटक की पहाड़ियों से। जल्दी से कमेंट करें, सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? जल्दी से कमेंट करें बच्चों, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है। साथ ही साथ आपको बताया चले मानसरोवर झील से सिंधु, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। ठीक है बच्चों, जो सोन नदी है वह आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। लिंगराज मंदिर स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है लिंगराज मंदिर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों यह क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? क्या उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या इनमें से कोई नहीं? लिंगराज मंदिर बच्चों कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, उड़ीसा। जो लिंगराज मंदिर है बच्चों वह आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। सासाराम किसका मकबरा है? जो आपके सामने शासकों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको यह बताना है कि जो सासाराम है वहाँ पर किसका मकबरा है? क्या हुमायूं का है, क्या शेरशाह सूरी का है, या फिर आपका औरंगजेब का है? जल्दी से कमेंट करें, सासाराम किसका मकबरा है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, शेरशाह सूरी। सासाराम जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। साथ ही साथ आपको बता दें हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, सिकंदराबाद में आपका अकबर का है। ठीक है बच्चों, 12वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? कमेंट करके बताएं। अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 75। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो अपलोड करता रहूं, आपका सहयोग करता रहूं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, 75। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 का में आपके मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। और चौथा ऑप्शन जो इसका आंसर है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री नियुक्ति का विवरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे विजय स्तंभ का निर्माण करता है। विजय स्तंभ का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सा है? क्या राणा कुंभा है, या कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, या कुली कुतुब शाह हैं, या फिर शाहजहां हैं? विजय स्तंभ का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण आपके राणा कुंभा ने करवाया था। साथ ही साथ आपको बताते चले कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने आपका ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। वायुयान की गति मापते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों है। वायुयान की गति किससे मापते हैं? क्या बैरोमीटर से, रेन गेज से, हाइड्रोमीटर से या टैकोमीटर से? जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें कि 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा। वायुयान की गति मापते हैं, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई। टैकोमीटर से जो है वह वायुयान की गति हम मापते हैं। बैरोमीटर से आपको पता है वायु दाब मापते हैं। रेन गेज से हम वर्षा मापते हैं, और हाइड्रोमीटर से वातावरण की वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। और जो टैकोमीटर है इससे वायुयान की गति मापी जाती है। ठीक है बच्चों, इसलिए 14वें क्वेश्चन का आंसर डी टैकोमीटर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। एक अशक्ति बराबर होता है, आपको बताना है एक अशक्ति बराबर होता है। ऑप्शन है आपके 746 वाट, 646 वाट, 1024 वाट या फिर 24 वाट। एक अशक्ति बराबर होता है, कमेंट करके बताएं बच्चों हमें कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक अश्वशक्ति बराबर होता है। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ए फॉर अमेरिका, 746 वाट जो है वह एक अशक्ति बराबर होता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह 16वें नंबर का। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान केंद्र है कहाँ है? जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं सभी का बच्चों आपको स्थापना और स्थिति ज्ञात रट लेनी है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं सभी के बारे में आपको रटना है।
राजमुंद्री इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए फॉर अमेरिका। राजमुंद्री में आपका तंबाकू अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। साथ ही साथ आपको बताते चलें शिमला में आपका आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। कटक में आपका चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। राजमुंद्री में आपका तंबाकू सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है चिन्ना स्वामी स्टेडियम स्थित है। जितने भी बच्चों भारत के स्टेडियम है सभी स्टेडियम के नाम आपको रटना है और उनकी स्थिति भी रटनी है वो कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो चिन्ना स्वामी पूछ रहा है आपसे चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, क्या गुजरात में, क्या दिल्ली में, या फिर मुंबई में, या फिर बेंगलोर में। जल्दी से कमेंट करें बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा चिन्ना स्वामी जो स्थित है वो आपका बेंगलोर में है। ठीक है बच्चों, चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका बेंगलोर में स्थित है, इसलिए इसका आंसर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या विज्ञान के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, या पत्रकारिता के क्षेत्र में। जितने ही बच्चों ये पुरस्कार हैं सभी के सभी आपको रखने हैं। यदि एसएससी जीडी के पेपर में आपको उसकी खोपड़ी में छेद करना है तो जितने भी पुरस्कार हैं उन किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और कब से यह प्रारंभ हुए सभी आपको रट्टा मान लेनी है। ठीक है, 18वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए चला जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में। जो कलिंग पुरस्कार बच्चों दिए जाते हैं यह विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 19वां, दुर्गा पूजा कहाँ का त्यौहार है। बहुत ही आसान और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह दुर्गा पूजा कहाँ का त्यौहार है। ऑप्शन गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम या फिर केरल। दुर्गा पूजा कहाँ का त्यौहार है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम या केरल। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका जो दुर्गा पूजा है बच्चों यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, इसलिए 19वें क्वेश्चन का आंसर बी फॉर बॉम्बे, पश्चिमी बंगाल आपका सही हो जाएगा। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। बच्चों जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, 1921 में, 1901 में, या फिर 1952 में, या 1985 में। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं तुम्हारी ऐसी ही सहायता करता रहूं। कंटिन्यू क्लास को देखें और सफलता पाएं। नोबेल पुरस्कार बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी बच्चों 1901 ईस्वी से शुरू हुई है। ठीक है, इसका 20वें क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो बच्चों यह हमारी आज की क्लास थी। आई होप यू, मुझे लग रहा है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार कंटिन्यू क्लास को देखते रहें और अपनी सफलता पाएं। ठीक है बच्चों, कल इसी टाइम पर हम फिर मिलेंगे, फिर इसी टाइम पर इसी जोश में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।